आज बिहार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार, ये बिहार का नक्शा है, बिहार चित्र। ठीक है, चित्र बिहार, यानी कि प्राचीन काल में जो है ना, बिहार को विहार बोला जाता था। देखिए प्राचीन काल में जो है ना, प्राचीन काल में बिहार को विहार बोला जाता है, विहार। ठीक है, प्राचीन काल में जो है बिहार को विहार बोला जाता है, इसमें पेट नहीं चिरा हुआ। ठीक है, इसकी जानकारी जो है ना, बिहार, इसकी जानकारी जो है शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। शतपथ ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। ये बुक है, शतपथ ब्राह्मण है ना, वेद है, यजुर्वेद का ब्राह्मण वेद है, यजुर्वेद का ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इससे पता चलता है कि पहले प्राचीन काल में बिहार को इससे मतलब प्राचीन काल में जो शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है, बिहार को विहार बोला जाता था। बिहार यानी कि बौद्ध मठ, बिहार मतलब कि बौद्ध मठ यानी कि भिक्षुओं का, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु को, यानी कि बौद्ध भिक्षु, ठीक है, बौद्ध भिक्षु की निवास स्थान को बिहार कहा जाता है, मतलब मठ रहा। ठीक है, बौद्ध मठ को बौद्ध भिक्षुओं की निवास स्थान था, बौद्ध मठ बोला जाता था। ठीक है, जबकि इस देखिए वर्तमान में जो बिहार है, पेट में जो पेट चिरा हुआ बिहार में, इसकी जानकारी जो है ना तबकात-ए-नासिरी से मिलता है, बुक है। ठीक है, ई बिहार के बारे में जानकारी जो है तबकात-ए-नासिरी, नासिरी से पता चलता है, ये बुक है। ठीक है, तबकात-ए-नासिरी से पता चलता है। और इसका लेखक तो अच्छा ना, इसका लेखक यानी कि जो पेट चिरा हुआ बिहार है, इसकी जानकारी जो है तबकात-ए-नासिरी से पता चलता है। ठीक है, इसका लेखक है मिन्हाज-उज-सिराज, इसका लेखक हो जाएगा मिन्हाज-उज-सिराज। ठीक है, जबकि इसका लेखक हो जाएगा आपको मिन्हाज-उज-सिराज। ठीक है, उस सिराज। देखिए प्राचीन काल में बिहार को विहार बोला जाता था, जो शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उससे पता चलता है। ठीक है, बिहार मतलब बौद्ध मठ, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को बिहार कहते रहा। ठीक है, ई बिहार यानी कि बिहार का पता चलते तबकात-ए-नासिरी, यानी कि लेखक है मिन्हाज-उज-सिराज, इससे पता चलता था। ठीक है, देखिए इससे पता चला है। ठीक है, बिहार जो है ना, बिहार देखिए बिहार यहाँ लिख देते कि यानी कि बिहार पर प्रथम आक्रमण करने वाला कौन था, यानी कि बिहार पर प्रथम तुर्की जो आक्रमण किया था वो है बख्तियार खिलजी। देखिए बिहार पर आक्रमण करने वाला तुर्की शासक रहे, तुर्का था बख्तियार खिलजी रहा। कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था, प्रथम व्यक्ति रहे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी था, जो इल्तुतमिश के सेनापति था। देखिए बिहार पर प्रथम आक्रमणकारी जो प्रथम रहा, यहाँ लिख दे प्रथम आक्रमणकारी। ठीक है, यानी कि बिहार पर प्रथम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था, जो कि इल्तुतमिश का सेनापति था। ठीक है, इसका इल्तुतमिश का
सेनापति, इल्तुतमिश का सेनापति था। यानी कि बिहार पर प्रथम आक्रमण करने वाला जो तुर्की सुल्तान था बख्तियार खिलजी था और इल्तुतमिश का सेनापति था। इसने पहली बार जो है ना बिहार पर आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त भी कर दिया था। ठीक है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, ध्वस्त किया था। ठीक है, यानी कि बिहार पर प्रथम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था जो कि इल्तुतमिश का सेनापति था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय और कई विश्वविद्यालय का भी नष्ट किया था। ठीक है, कहेगा बिहार को, ठीक है, बिहार को यानी कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला प्रथम शासक कौन था। यानी कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश, रुक जाइए, इल्तुतमिश। ठीक है, यानी कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला प्रथम सुल्तान कहेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, यानी बिहार पर प्रथम आक्रमण बख्तियार खिलजी के समय हुआ था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति था। इल्तुतमिश का नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। यानी कि बिहार पर जो आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था और कहेगा ना जो बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला प्रथम शासक हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बाद जो है ना अकबर भी बिहार पर आक्रमण किया। कौन? अकबर। बिहार पर जो है, देखिए, बिहार पर जो है अकबर भी आक्रमण किया। बिहार पर जो है ना अकबर भी आक्रमण किया। अकबर जो है ना, अकबर पहली बार बिहार पर आक्रमण किया है, प्रथम बार अकबर। देखिए, बिहार पर प्रथम आक्रमण अकबर जो है ना, अकबर बिहार पर यानी कि प्रथम आक्रमण 1574 में किया। 1574 में किया। यानी कि कहेगा ना अकबर ने प्रथम बार आक्रमण बिहार पर कब किया है? बिहार पर तो 1574 में किया। ठीक है, जबकि संपूर्ण रूप से बिहार को जीता था, पूर्ण रूप से जीता बिहार को जीता अकबर ने। पूर्ण रूप से अकबर बिहार जीता कब? तो 1576 में अकबर ने पूर्ण रूप से जीत लिया। और बिहार को जो है ना पूर्ण राज्य प्रांत का दर्जा दिया था अकबर 1580 में। कहेगा अकबर मुगल शासक, यानी कि मुगल शासक अकबर ने बिहार का पूर्ण राज्य का दर्जा, प्रांत का दर्जा पहली बार जो है ना, यानी कि बिहार को पहली बार प्रांत का दर्जा देने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर कहा जाएगा। ठीक है, मुगल शासक अकबर ने बिहार को पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया था। प्रांत यानी कि पहली बार बिहार को प्रांत की दर्जा दिया। ठीक है, प्रांत बनाया। ठीक है, बिहार को पहली बार प्रांत बनाने वाली शासक पहली बार तो अकबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि कब? 1580 में
1580 में प्रांत का मिला, प्रांत का दर्जा दिया था। बिहार को पहली बार प्रांत की दर्जा अकबर 1580 में दिया था, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको 1580 में दे दिया, यानी कि कहेगा अकबर ने प्रथम बार बिहार पर आक्रमण किया था 1574 में, ठीक है। यह पूर्ण रूप से जीत लगे बिहार को 1576 में। मुगल शासक अकबर ने बिहार के प्रांत के रूप में पहली बार दर्जा दिया था तो 1580 में, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपको देखिए अब बिहार का विभाजन। देखिए मूल बिहार बनाना है, यानी कि बिहार का विभाजन 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, विभाजन हुआ था, ठीक है। इसमें जो है ना ये, ठीक है, 1905, यानी कि बिहार को बंगाल महाप्रांत से कब अलग किया गया था, यानी कि जब दिल्ली दरबार ना 1911 में दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को लगा था, दिल्ली दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर दिल्ली दरबार जब लगा था, कब, 12 दिसंबर 1911। तो इसमें घोषणा किया गया था कि बिहार को बंगाल महाप्रांत से अलग किया जाएगा। इसमें घोषणा क्या दिया गया था कि बंगाल महाप्रांत से बिहार को अलग किया जाएगा, अलग करने की घोषणा की गई कि घोषणा की गई, यानी कि बिहार को बंगाल महाप्रांत से अलग करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया था दिल्ली दरबार में। ये जो बिहार जो है ना बंगाल से जो है बिहार अलग हो गया, बिहार अलग हुआ कब अलग हो गया, ये जो है ना 12 दिसंबर 1911 को तो घोषणा हुआ, जबकि बिहार बंगाल से अलग हो गए 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग कर दिया गया, ठीक है। जबकि बिहार बंगाल से अलग हो गया 22 मार्च 1912 को, जबकि स्थापना के रूप में जो है ना प्रमुख स्थापना के रूप में स्थापना के रूप में 1 अप्रैल माना जाता है, 1 अप्रैल 1912 माना जाता है। देखिए दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार लगा था, उसमें कहा गया था कि बंगाल महाप्रांत से बिहार को अलग किया जाएगा, ठीक है। जबकि अलग कर दिया गया 22 मार्च 1912 को, जो कि बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वास्तविक स्थापना के रूप में 1 अप्रैल 1912 माना जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेगा, कभी कभी ये पूछ लेगा, ठीक है। जबकि बिहार से जो है ना, बिहार से उड़ीसा, देखिए बिहार से जो है उड़ीसा अलग हुआ, यानी कि देखिए बिहार से उड़ीसा जो है 1936 में अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ है 1936 में, यानी कि बिहार से उड़ीसा को तोड़ा गया है 1936 में, ठीक है। जबकि झारखंड बिहार से जुटा है, बिहार से झारखंड
जो है ना 15 नवंबर 2000 को तोड़ा गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को तोड़ा गया। इसी तरह से बिहार को बांटते बांटते छोटा स्वरूप इतना पर लाया गया, वर्तमान स्वरूप है ये, ठीक है। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, उसके बाद झारखंड को अलग किया गया। अभी वर्तमान स्वरूप है ना बिहार का वर्तमान स्वरूप ये है भैया, वर्तमान स्वरूप देखिए वर्तमान स्वरूप है, स्वरूप, यानी कि इसका कहने का मतलब है बिहार का आकृति पहले अलग था, जो कि बांटते बांटते वर्तमान स्वरूप इस पर पहुंचा गया, ठीक है। यानी कि फिर से देखा जाए, यानी कि देखिए प्राचीन काल में बिहार को जो है ना बिहार बोला जाता है, यानी कि इसमें पेड़ चिरा हुआ है, इसमें नहीं, यानी कि प्राचीन काल में बिहार बोला जाता था। इसकी पता जो है ना शतपथ ब्राह्मण से, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उससे पता चलता, ठीक है। बिहार मतलब कि बौद्ध मठ, यानी कि बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान को मठ यानी कि बिहार बोला जाता, मठ बोला जाता। देखिए ई बिहार यानी कि जो पेट चिरल बिहार वर्तमान बिहार लिखते हैं, वो जो है ना तबकात ए नासिरी से पता चलता है, जो बिहार ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। इसका लेखक हो जाएगा तबकात ए नासिरी के लेखक, ठीक है। तबकात ए नासिरी के लेखक हो जाएगा आपको मिनहाज उस सिराज। बिहार पर प्रथम आक्रमण करने वाला शासक था बख्तियार खिलजी, सेनापति था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति था, ठीक है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, बहुत सारे और था जो उसको भी ध्वस्त किया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला प्रथम शासक रहेगा तो ये हो जाएगा आपको इल्तुतमिश, जो दिल्ली यानी कि मुगल काल में, मुगल दिल्ली सल्तनत काल में, इल्तुतमिश सल्तनत काल में चलेगा, ठीक है। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला प्रथम शासक कह देगा डायरेक्ट, तो इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है, जिन्होंने बिहार को दिल्ली में जोड़ दिया था, दिल्ली प्रांत के रूप में शामिल कर लिया था। और बिहार यानी कि अकबर भी बिहार पर आक्रमण किया, यानी कि पहली बार आक्रमण 1574 में किया, ठीक है, जिसमें पूरा सफल नहीं हो पाया, यानी कुछ ही क्षेत्र को उन्होंने अधिग्रहण कर पाया। पूर्ण रूप से पूरा बिहार को जीता है 1576 में अकबर ने। एक बार मैंने देखिए 74, 75, 76 यानी कि 74, 75, 76 यानी 3 साल लग गया पूरा बिहार को जीतने में अकबर को। और मुगल शासक अकबर ने बिहार को प्रांत के रूप में पहली बार दर्जा दिया था 1580 में। कला 1605 तक अकबर मतलब कि समाप्त हो जाता है उसका जीवन का, यानी कि 1580 तक यानी बिहार के पूरा जीत लिया था, ठीक है। जिसके बाद जो है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसके क्रमबद्ध में जब दिल्ली दरबार लगा 12 दिसंबर 1911 को, तो इसमें घोषणा किया गया था कि जो बंगाल महाप्रांत से बिहार को अलग किया जाए ताकि प्रशासन करने की सुविधा आसान हो जाए, ठीक है। यानी कि वहाँ तो क्रांतिकारी का दमन करना था, इसी कारण मतलब क्रांतिकारी को दमन करना, यानी कि जो ब्रिटेन के खिलाफ जो आवाज़ उठ रहा था उसको दबाने का प्रयास कर रहा था, तोड़ करके ऐसा विभाजन कर दे ताकि कोई सपोर्ट न करे। इस कारण बंगाल महाप्रांत से बिहार को अलग कर दिया गया, घोषणा किया था 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। बिहार अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। स्थापना में 1 अप्रैल माना जाता है, आखिर कभी के रियर केस में कभी 1 अप्रैल देगा, कभी 22 मार्च दे देगा, ठीक है। ऐसे बिहार से है ना उड़ीसा अलग हुआ है 36 में, ठीक है। और बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। वर्तमान स्थिति में देखिएगा ना तो बिहार ऐसे देखेगा, ठीक है, वर्तमान स्थिति में बिहार ऐसे देखेगा, ठीक है। कुछ अब मिटाते हैं, कला जगह नहीं है, यहीं पर लिखते ना, ठीक, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, देखिए बिहार की अवस्थिति मिटाई। देखिए बिहार जो है ना, अच्छा ग्लोब पर देखिए बिहार ऐसे ये ग्लोब मानिए, ठीक है, ऐसे अक्षांश और देशांतर ऐसे मानिए दिशा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, वेस्ट है, यानी कि यहाँ पर भारत है। भारत क्या बताए थे दूसरे अति वाला में, तो यहाँ पर भारत है, ठीक है,
यानी कि भारत यहाँ पर है। इस भारत में बिहार है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बिहार की कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या मतलब कि अवस्थिति, यानी कि बिहार की अवस्थिति, बिहार की अवस्थिति यानी कि बिहार जो है ना, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूरब, यानी कि उत्तर, ये उत्तर और ये पूरब। बिहार कहाँ पर है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इसको गोलार्ध पूर्वी कहते हैं, इसको पूरे इस पूरे को गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। इस पूरे को गोलार्ध करेंगे, यानी कि ये बिहार हो जाएगा आपको उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। यानी कि बिहार हो जाएगा आपको, देखिए ये पूरा को गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, इसको पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ये गोलार्ध है, ठीक है। तो बिहार की अवस्थिति उत्तर, उत्तर प्लस पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध। बिहार कहाँ है तो ये उत्तर, ये पूर्व, यानी कि ये उत्तर हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा इधर, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। बिहार की अवस्थिति है, मिटा देते हैं। ठीक है, बिहार कहाँ हो जाएगा, यानी कि बिहार, ठीक है, ये इसका माने, ठीक है। यानी कि बिहार हो जाएगा, बिहार की अवस्थिति, अवस्थिति, ठीक है, अवस्थिति, अवस्थिति, यानी कि बिहार उत्तरी, उत्तरी प्लस पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध, गोलार्ध स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध में स्थित है, स्थित है बिहार, ठीक है। बिहार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, देख लीजिएगा, जैसे ये गोलार्ध है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, भारत की नक्शा ये नाम मान लीजिए, ठीक है, ना, ठीक है। तो यहाँ पर है गोलार्ध, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत का अक्षांश कहेगा ना, अक्षांश, देखिए भारत का अक्षांश उत्तर से, देखिए ये जो है भारत का अक्षांश कहेगा ना, यहाँ ये अक्षांश है, यानी कि ग्लोब है, मानिए ये हो जाएगा आपको देशांतर और ये अक्षांश हो जाएगा, यानी कि ये सब अक्षांश हो जाएगा आपको, ये सब अक्षांश हो जाएगा, ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, यानी कि ये उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश, और ये हो जाएगा आपको दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये होगा पूर्वी, ये हो जाएगा आपको देशांतर, ये अक्षांश है, लिया ऊपर लिया जो है ना, ये देशांतर हो जाएगा, आपको मान के चलिए ये देशांतर हो जाएगा, तो खड़ा है कॉलम के जो को वो देशांतर हो जाएगा, तो पूर्वी देशांतर, देशांतर, इधर वाला जो जाएगा कॉलम की जगह खड़ा, ठीक है, ये वाला ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का यानी कि ऊपर में ग्लोब है, यहाँ पर है बिहार, भारत है, अब भारत के अंदर बिहार है, तो कहेगा ना, तो अक्षांश देखिए, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश बिहार का हो जाएगा 24 24 24 डिग्री, 24 20 24 20 और 10 से लेकर के, ठीक है, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा 24 20 10 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 24 20 10 से लेकर के, देखिए ये जो है ना अक्षांश, यहाँ से यहाँ देखिए 24 20 10 से लेकर के 24 20 10 उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश,
24 20 10 उत्तरी अक्षांश से है, किधर है, ये हो जाएगा अक्षांश, यानी कि 24 20 10 से हो जाएगा आपको 27 31 15। देखिए उत्तरी अक्षांश, ये हो जाएगा आपको उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देखिए उत्तरी अक्षांश कैसे हुआ, यहाँ पर बिहार है, ये अक्षांश, ये रेखा अक्षांश जाता है, ये बिहार है, ठीक है, या विषुवत रेखा है, ये रेखा अक्षांश है ऊपर, इसी सब रेखा अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश हो गया, इसके ऊपर उत्तरी अक्षांश यहाँ की, तो यहाँ पर है तो सब तो उत्तरी अक्षांश हो गया, यानी कि 24 20 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 31 15 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। ये हो जाए, ये जो है इसमें देशांतर, देखिए ये जो है अति देशांतर है, देखिए ये सब देशांतर हो गया, ये सब देशांतर हो गया। ठीक है, इसका देशांतर हो जाएगा आपको, यहाँ देखिए देशांतर हो जाएगा 83। देखिए देशांतर हो जाएगा आपको 83 19 50। पूर्वी देशांतर हो जाएगा, देशांतर से लेकर के इधर हो जाएगा आपको 88 17 40 पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, यानी कि बिहार का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कहेगा। ठीक है, तो अक्षांश में देखिए 24 20 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 31 15 उत्तरी अक्षांश के बीच हो जाएगा, और देशांतर में 83 19 50 पूर्वी देशांतर लेकर, यहाँ पर पूर्वी देशांतर से लेकर के, और 88 17 40 पूर्वी देशांतर के बीच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि और इसकी लंबाई उत्तर से, बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कहेगा ना, तो 345 हो जाएगा लंबाई। ठीक है, 345 किलोमीटर। ठीक है, जबकि पूर्व से पश्चिम देखिए उत्तर से दक्षिण लंबाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई होगा, पूर्व से पश्चिम लंबाई कहेगा ना, पूर्व से पश्चिम लंबाई, ये लंबाई तो 483 किलोमीटर, ये हो जाएगा 483 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम 483। बिहार का कुल क्षेत्रफल कहेगा, कुल क्षेत्रफल यानी कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कहेगा ना 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि ये आयताकार है, ये है बिहार जो है आयताकार, यानी बिहार का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, यानी कि 445 से है उत्तर दक्षिण लंबाई, चौड़ाई हो जाएगा 483, यानी कि आयत के क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसके अनुसार करिएगा ना तो आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, यानी कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार मानिए बिहारी का है, देखिए बार बिहार नहीं, बिहार की टॉपिक है तो बार बार बिहार बोलने में ठीक नहीं लगता है, इसलिए अक्षांशीय बिता लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार कहेगा ना, विस्तार ये हो जाएगा 24 20 10 से लेकर के 24 20 10 से लेकर के कितना है 27 31 15 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, जबकि देशांतर में कहेगा आपको, देशांतर में अगर कहेगा तो 83 19 50
1950 से लेकर के जगह 88 17 40, 88 17 40, क्या 88 17 40, यानी कि पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। जबकि वर्तमान में देखिएगा बिहार की देखिए लंबाई है उत्तर से दक्षिण लंबाई, यानी कि उत्तर से प्लस दक्षिण लंबाई कहिएगा तो 345 किलोमीटर हो जाएगा। अब पूर्व से पश्चिम कहिएगा आपको लंबाई तो 483 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम कहेगा तो 483 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है, यानी कि माना जाए देखा जाए यानी कि जो बिहार के जो है ना लंबाई उत्तर से दक्षिण हो जाएगा आपको 345 और पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। ठीक है, इतना तक तो कंफर्म है। ठीक है, अब आते हैं बिहार की कहाँ पर जो है ना कौन सा स्टेट है जो कि कौन सा राज्य से लगता है, कौन सा देश से लगता है, कौन स्टेट से लगता है, बिहार। ठीक है, यानी इसको मिटाते हैं, मानिए, अच्छा बनाइए लेते हैं, मानिए बिहार मिटाइए लेते हैं, हटाइए। बनाते हैं बिहार के नक्शा। ठीक है, बिहार है मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है, बिहार। ठीक है, ये बिहार है, नक्शा है। देखिए इसमें कहेगा ना तो पहले स्टेट बाय स्टेट सजा लेते हैं ताकि अगला जो टॉपिक आएगा वो कॉन्सेप्ट के कारण बन जाएगा आराम से। कौन जिला कहाँ पर है ये देख लेते हैं आराम से। ठीक है, ताकि जैसे वन कहेंगे, पर्वत कहेंगे, मिट्टी कहाँ है, फना चीना, तो ये सब मतलब कि जो कवर एरिया मतलब कि कॉन्सेप्ट के माध्यम से हो जाएगा, ना रटने से नहीं हो पाएगा। देखिए ऊपर में बिहार के उत्तर में नेपाल है, यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, ये नेपाल हो जाएगा। दक्षिण में कहेगा ना तो झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। बिहार के अगर पूर्व में कहा जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और बिहार के पश्चिम में कहा जाएगा तो यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश यानी कि इन्हें ठीक नहीं लगता, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बिहार के पूर्व में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखने में नहीं बनेगा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर लिखने में नहीं बनेगा, लिया बनाते हैं थोड़ा, यानी
ये बिहार बना ली, ठीक है। देखिए इसके पश्चिम बंगाल इधर है, पश्चिम इधर देखिए, पश्चिम बंगाल, बंगाल, नेपाल, नेपाल, ये जगह उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, यहाँ जगह आपको झारखंड, झारखंड, ठीक है। ये बनाने आप ठीक हुआ। देखिए नेपाल से ना 7 जिला जो है ना, बिहार का 7 जिला जो है नेपाल से टच करता है। कौन कौन 7 जिला देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि तनियार लेना पड़ेगा। यानी कि 1 है, ई मानिए, उसके बाद 2 ई मानिए, ठीक है, 3 ई मानिए, 4 मानिए, 5 मानिए, 6 मानिए, 7 मानिए, ठीक है, यानी ये जब मानिए, ठीक है। 7 जिला कौन कौन लगता है से बताते हैं, ठीक है। बिहार से 7 जिला लगता है नेपाल का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, चंपा, देखिए क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण, चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपको पूर्वी चंपारण, यहाँ पश्चिमी चंपारण, यहाँ पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। यहाँ पूर्वी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद हो जाएगा सीतामढ़ी, यहाँ पर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद है मधुबनी, मधुबनी, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपको यहाँ पर सुपौल, मधुबनी, सुपौल, सुपौल के बाद हो जाएगा अररिया, 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 उसके बाद हो जाएगा किशनगंज, 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 ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। मधुमक्खी, ठीक है। नहीं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जिला जो है ना नेपाल से टच करता है। कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिला जो है ना नेपाल से टच करता है, इससे टच करता है, ठीक है, नेपाल से टच करता है। उसके बाद हो जाएगा बंगाल से 3 जिला टच करता है, 8 जिला, 7 जिला नेपाल से, 7 जिला, ठीक है। और नेपाल से देखिए 1 2 3, यानी कि 3 कौन कौन है, देख किशनगंज हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा पूर्णिया, पूर्णिया, और यहाँ हो जाएगा पूर्णिया, कटिहार, कटिहार, ठीक है, पूर्णिया, कटिहार, ये हो जाएगा आपको पूर्णिया, कटिहार, देख किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर हो जाएगा आपको किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, पूर्णिया, और यहाँ पर कटिहार हो जाएगा, यहाँ न, यानी कि यहाँ पर कटिहार, बड़ा बड़ा ले लिए थे, ये बड़ा के कारण थे, यहाँ पर कटिहार हो जाएगा, ठीक है। उसके देखिए किशनगंज, उल्टा लिख देते हैं, किशनगंज, किशनगंज जो है ना
कुछ इधर से भी, नेपाल से भी टच होगा और बंगाल से भी टच होगा। कटिहार इधर है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपको रोहतास। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोहतास, यहाँ पर रोहतास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपको यहाँ पर रोहतास के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद, यहाँ पर औरंगाबाद। उसके बाद आ जाएगा आपको यहाँ पर औरंगाबाद, गया, गया। यहाँ पर आ जाएगा आपको नवादा, नवादा। यहाँ पर देखिए रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नवादा, ठीक है। रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा जमुई, जमुई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपको बांका, जमुई, बांका। और यहाँ पर भागलपुर आ जाएगा, भागलपुर। यानी कि स्पष्ट होता है, देखिए रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है और भागलपुर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 और ये कुछ कटिहार इधर भी लगता है, ठीक है, इसमें भी लगता है 8। यानी कि कटिहार जो है ना नेपाल से भी लगता है, यानी झारखंड से भी लगता है, ठीक है। इतना 8 राज्य जो है झारखंड से 8 जिला लगता है, 8 जिला स्पष्ट करेगा। जबकि उत्तर प्रदेश से देखिए, उत्तर प्रदेश से रोहतास है, यहाँ आ जाएगा 1 उत्तर प्रदेश से देखिए रोहतास है, यहाँ पर आ जाएगा आपको कैमूर, कैमूर, कैमूर। यहाँ आ जाएगा आपको बक्सर, बक्सर, बक्सर। यहाँ पर आ जाए आपको भोजपुर, भोजपुर, ठीक है। यानी कि कैमूर, रोहतास, भोजपुर, ये हो जाएगा सारण, यहाँ हो जाएगा सारण, सारण, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको सिवान, सिवान, ठीक है। देखिए कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। यहाँ पर आ जाए आपको गोपालगंज, गोपालगंज, ठीक है। यानी कि आमतौर पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और ई वाला 1 और ई वाला कॉर्नर पर है। कॉर्नर वाला जो है स्टेट इधर भी लगता है, यानी कि झारखंड से भी लगता है और यूपी से भी लगेगा। ये कॉर्नर है ना पूर्वी चंपारण, ये जो है आपको यूपी से भी लगेगा और नेपाल से भी लगेगा, ठीक है। यानी कि इधर जो है ना यूपी से 8 जिला लगता है, 8 जिला लगेगा, ठीक है। यानी कि आपको ऑल ओवर देखा जाए तो नेपाल से कहेगा तो हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। जबकि इधर देखिए बंगाल से तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। जबकि झारखंड से देखिए तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। यहाँ पर मुंगेर ऊपर में, तो मुंगेर तो नहीं लगेगा, बीच में होगा तो ठीक है, मुंगेर, मुंगेर तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ये 8 जिला झारखंड से लगता है, 8 जिला यूपी से। देखिए रोहतास, कैमूर, कैमूर लगता है, रोहतास नहीं, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान और किशनगंज। ये चंपारण भी लगेगा और रोहतास भी लगेगा, तो सब मिला करके 8 हो जाता है, ठीक है। इसके अनुसार जो है अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर जो कहेगा आपको ई क्षेत्र में, ई एरिया में, गया से लेकर के ई एरिया में कौन सी मिट्टी पाया जाता है, कौन सी, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो धारवाड़ का चट्टान कहाँ पायल जाए, यानी कहेगा आपको धारवाड़ चट्टान या धारवाड़ मिट्टी। धारवाड़ चट्टान तो गया, नवादा, जमुई, बांका, मतलब कि अगर याद रहेगा आप सटीक आप सलूशन निकाल सकते हैं। और याद नहीं रहेगा ये एरिया तो आप कैसे कहिएगा जो मतलब कि कहाँ पाया जाता है। मान के 4 गो स्टेट ये दे देगा
ये देगा कौन, एगो ई दी का देगा कहीं जमुई। अब याद रहेगा तब ना मारिएगा ना, तो एक रट लीजिए गया तो फिर इधर भी है, नवादा है, जमुई है, बाका ये सब है, तो कैसे एक ही चलते याद करना जरूरी था। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर देखें, ठीक है, बिहार के ऑल ओवर देखें, बिहार, ठीक है, ऑल ओवर देखें ना, यानी कि नेपाल से जो है ना उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल हो जाएगा, नेपाल। ऐसे कितना जिला लगता है नेपाल से, तो 8 जिला लगे छे बिहार के, ठीक है, बिहार का 8 जिला लगता है, 8 जिला लगता है, 8 जिला, ठीक है। 8 जिला कौन कौन है, देखिए 8 जिला बताते हैं नेपाल से कौन कौन लगता है बिहार का। देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये देख लीजिए इसी में, ठीक है। पश्चिमी चंपारण से लेकर के, पश्चिमी चंपारण से लेकर चंपारण, पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, किशनगंज तक, ठीक है, किशनगंज तक 8 जिला लगता है, ठीक है। जबकि पश्चिम बंगाल से कहेगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से कहेगा तो 3 जिला, किशनगंज से कटिहार, किशनगंज से कटिहार, झारखंड से कहेगा, झारखंड से 8 जिला लगता है, यानी कि कहाँ से, रोहतास से लेकर के और भागलपुर तक, रोहतास से लेकर के और भागलपुर कटिहार तक, ठीक है, रोहतास से कटिहार, रोहतास से लेकर के कटिहार। और यूपी से लगा 8 को, यानी कि आपको कैमूर से लेकर के पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण तक 8 जिला लगता है, ठीक है। ठीक है, देखिए नेपाल से हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। जबकि झारखंड से दक्षिण में है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार लगता है। जबकि जगह है उत्तर प्रदेश से कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में लगता है, ठीक है। देख लीजिए ऐसे कहेगा ना, यानी कि बिहार में सर्वाधिक जनजाति, यानी कि बिहार में सर्वाधिक जनजाति मिटा देते, ठीक है। और कहे बिहार में सर्वाधिक जनजाति, ठीक है, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, देखिए सर्वाधिक एसटी वाला जिला का है, सर्वाधिक एसटी वाला जिला, तो हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण, यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। ये जिला पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर वन की अधिकता के कारण जनजाति निवास करता है। और सबसे कम एसटी वाला जिला, सबसे कम जहाँ एसटी नहीं पाया जाता, एसटी नहीं पाने वाला जिला, एसटी नहीं पाया जाता है। देखिए बिहार में एसटी नहीं पाया जाता है, कटिहार और समस्तीपुर, ठीक है। कटिहार लगभग ऐसे समस्तीपुर है, और के बगले में कटिहार है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि कटिहार और समस्तीपुर हो जाएगा। ये एरिया में जनजाति नहीं पाया जाता, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कहेगा ना, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कहेगा, ठीक है। सब जिले का है जिला, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ किस जिला में है,
तो सर्वाधिक साक्षरता कहेगा ना तो आपको रोहतास हो जाएगा, रोहतास, रोहतास हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता तो यहाँ पूर्णिया हो जाएगा। देखिए सबसे कम साक्षरता रोहतास और सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास और सबसे कम पूर्णिया, तो हो जाएगा आपको सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता तो हो जाएगा आपको पूर्णिया, पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता तो आपको रोहतास, सबसे कम साक्षरता पूर्णिया। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या कहेगा ना, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ है तो मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहेगा तो मधेपुरा में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहता है, सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहता है तो कैमूर में, कैमूर यहाँ पर है। यानी कि रोहतास और कैमूर पहाड़ी वाला इलाका है, चूना पत्थर वाला इलाका, तो ये स्वाभाविक जनसंख्या कम रहेगा। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कैमूर में हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता बोले जनजाति है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहेगा, जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहेगा ना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो शिवहर है, ऐजे पर है बगले में, शिवहर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, और क्षेत्रफल सबसे कम, और क्षेत्रफल कम है, सबसे कम है इसका। स्वाभाविक क्षेत्रफल कम होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था, वर्ग किलोमीटर में था, प्रति वर्ग किलोमीटर में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ कहेगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व में कहेगा ना तो आज का हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, तो कैमूर हो जाएगा। सबसे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहेगा तो मधेपुरा, सबसे कम जनसंख्या तो कैमूर में। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कैमूर में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहेगा ना तो कैमूर में हो जाएगा 487 व्यक्ति। ठीक है, घनत्व 487 यहीं पर लिख देते हैं, 487 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो जाता। ठीक है, कैमूर, ठीक है। जबकि देखिए सर्वाधिक एसटी निवास करे छै पश्चिमी चंपारण में, सबसे कम निवास कटिहार समस्तीपुर में, सर्वाधिक जन साक्षरता रोहतास, सबसे कम पूर्णिया, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा में हुआ, सबसे कम जनसंख्या कैमूर में हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में, सबसे कम जनसंख्या कैमूर में, कम जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको ठीक है, और कुछ तो छूट नहीं रहा। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर ठीक है। और नेक्स्ट क्लास कल। थैंक्स, नेक्स्ट क्लास कल होगा। ठीक है, आज इतने भर के लिए।